हाय फ्रेंड्स, यूनिक आर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं लिपन आर्ट का आपको डिस्प्ले करूंगी। कुछ 3 प्रकार के लिपन आर्ट्स मैंने बनाए थे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस आई हैव मेड इट विच इज इन पेस्टल कलर। इसको मैंने पेस्टल कलर से बनाया है, अगर आप ध्यान दें। और इसको मैंने मार्कर एंड पेस्टल कलर्स और मिरर के साथ ये लिपन आर्ट किया है। आप ध्यान से देखें तो दिस इज वन टाइप ऑफ लिपन आर्ट। और फिनिशिंग तो मैंने अपने रेजन से किए हैं। कई लोग वार्निश यूज करते हैं, पर मैं चाहती थी कि मैं इसे मिरर फिनिश दूं, उसकी वजह से मैंने इसे मिरर फिनिश लुक के लिए रेजिन यूज किया। आप ध्यान दें, ये देखिए, दिस इज माई पेस्टल कलर लिपन आर्ट। और दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है, ये लिपन आर्ट के क्ले बेस्ड लिपन आर्ट आप कहेंगे। इसमें मैंने ये जो बार्स आप देख रहे हैं, ये कॉइल्स जो है वो क्ले के, मोल्डेड क्ले से हमने इसको बनाया है। और इसको इसलिए ये लिपन आर्ट विद क्ले कॉइल्स है। और इसको हमने रेजिन जरूर यूज किया क्योंकि मुझे रेजिन बहुत पसंद है। मैं रेजिन फिनिश में लिपन आर्ट को, मंडला को, हर चीज को आई प्रेफर कि इसको एक हम एक रेजिन लेयर दें। आप ध्यान दीजिए, देखिएगा आप, इसमें एक मिरर लुक आता है जब हम एक रेजिन लुक देते हैं, इसको फिनिशिंग देते हैं। वार्निश भी कर सकते हैं, इसके लिए वार्निश भी अवेलेबल है। तीसरा जो मैं दिखा रही हूँ वो है मंडला डॉटेड लिपन आर्ट। दिस इज शेयर डॉट्स जो मैंने यूज किए हैं। आप देखिए, इसमें आप देखेंगे ये डॉटेड मंडला आर्ट को मैंने लिपन फॉर्म में इसे बनाया है, अगेन विद अ रेजिन लेयर। इस पर भी मैंने रेजिन को यूज किया है ताकि इसमें मिरर फिनिश लुक आए। यू कैन सी। एक और लिपन आर्ट है जो मैं आज उसका बेस आपको दिखा रही हूँ। ये आप देखिए, और इस पे मैंने ऑलरेडी कॉइल जो है वो पेस्ट किया हुआ है। मैं एक वीडियो में आपको प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक द कॉइल एंड हाउ टू मेक द कॉइल लास्ट फॉर एटलीस्ट द प्रोसेस दैट यू आर डूइंग, तब तक वो स्टिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टिफ ना हो जाए, इसलिए उसे किस तरीके से उसको यूजफुल रहे प्रोसेस, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी। तो मेरा ये बेस ऑलरेडी तैयार है और मैंने इसमें एक्रेलिक कलर कर रखा है, जो कि एक्रेलिक कलर इसलिए आप इसमें जेसो भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक किया हुआ है और इसको डबल भी हम कर सकते हैं। अगर इफ इट इज लाइट तो वी कैन गो फॉर डबल कोटिंग ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम इस पर देखते हैं कि आज मैं आपको नया क्या बताती हूँ। ये मैंने एक्रेलिक के ब्लैक कलर एक्रेलिक पेंट लिया है और मैं इसका पूरा आउटलुक ही ब्लैक रखना चाहती हूँ और मैं इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट करूंगी। लेट्स सी, है ना। ब्लैक की अपनी ही एक लुक आती है, काफी रिच माना जाता है अपने आप में। तो मैंने सोचा कि इस 12 इंच बोर्ड को अगर मुझे क्लॉक करना है तो मैं इसे क्यों ना ब्लैक बेस कर मैं इसे तैयार करूं। सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। इन द मीन टाइम यू एंजॉय द प्रोसेस। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक कलर से इसकी कलरिंग शुरू कर दी है। कोशिश करिए कि जब आप करें तो वो एक ही पैटर्न में आपके ब्रश चलने चाहिए, जिससे उसमें कहीं भी मैसिंग अप ना हो, कलर की लाइंस आगे पीछे ना हो, एक पर्टिकुलर लेयर में ही वो काम करे। यहाँ मैंने एक्रिलिक, फेविक्रिल एक्रिलिक ब्लैक यूज किया है, आप देख सकते हैं। As you can see, आप देख सकते हैं कि फाइनली हम अपने प्रोसेस के एंड में आ गए हैं। कंप्लीशन ऑफ द ब्लैक कलर। हम पूरे ही बोर्ड को ब्लैक कलर करने के प्रोसेस को ऑलमोस्ट फिनिश करने
के कगार पर है। It's very therapeutic, बहुत मेंटल पीस देता है, बहुत सुकून देता है। कलर अपने आप में आप अगर पेंटिंग करें, आपको एहसास होगा कि आपकी मानसिक स्थिति को कितनी शांति मिलती है। यू फील गुड। लिपन की ये ब्यूटी है कि इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है और फिर भी एफर्ट करना है। आप कहेंगे कि अरे ये इतनी आसान नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं है, पर ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। सो फाइनली इट्स कम टू एन एंड। आप देख सकते हैं मैंने पूरे बोर्ड पर ब्लैक कलर कर चुकी हूँ। Isn't it beautiful? है ना, सुंदर, बेहतरीन, मन मोह लेने वाली है। जब हम शुरू करते हैं हमें यकीन नहीं होता कि जब हम फिनिश करेंगे तो इतनी खूबसूरती के साथ ये निखर के आएगा। तब लगेगा ओ हमारा मेहनत जो है, हमने जो इस पे अपनी पूरे दिल से शिद्दत से जो इसे बनाई है कितनी ही सुंदर निकल कर आई है ना। देखिएगा अभी मैं जब आप उसको फाइनल आउटपुट दूंगी आपको भी लगेगा वाह। कहीं अगर छूट गया है आप उसे फिनिशिंग टच दे दें जहाँ से आपको वाइट जसो ना दिखे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने पूरी ब्लैक कलर से इसे बोर्ड को कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अभी तो आप वेट करिए, अभी तो इसका सेकंड कलर जो मैं अप्लाई करूंगी उसकी ब्यूटी आपको अलग ही दिखेगी। तो ये वॉल हैंगिंग की जो आर्ट है इसको मैंने अभी पूरी ब्लैक कलर कर दी है। अब मैं आपको इसको दूसरे कलर कोट करके दिखाऊंगी। थोड़ा ड्राई होने दीजिए, फिर हम बात करेंगे इसको दूसरे कलर कौन सी करनी है। आप देख सकते हैं कि ये अब ड्राई हो चुका है ब्लैक कलर। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अब बिफोर आई यूज अ मेटालिक कलर, मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सा एंटीक लुक आए। तो एंटीक लुक के लिए मैं इस पर गोल्ड मेटालिक मेरे पास है एक्रेलिक का, और उसको मैं यूज़ करूँगी इस पूरे बेस के ऊपर, जहाँ मुझे लगता है कि इसकी इफेक्ट अच्छे से निकल के आएगी, थोड़ी सी एंटीक लुक देगी। सो लेट्स सी कैसा लगता है ये यूज़ करने के बाद। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे एक एंटीक लुक देने की। सो आई होप इट इज़ कमिंग आउट वेल। हाथ से इसलिए कर रही हूँ ताकि ये खूबसूरत दिखे, पूरी इवननेस ना रहे। ब्रश से चांसेस है कि ये थोड़ी सी इवन लगेगी, और इसको रस्टिक गोल्ड लुक के लिए हमें ब्रश ना यूज करके हाथ से करें तो इसका लुक उठ कर आएगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। इफ यू सी इट इन अ क्लोज अप मैनर यू कैन सी द golden metallic touch, the antique look of the entire thing. You know, it will give you that feel of the ancient days. अभी तो ये incomplete है. In the next video, we will show you how to place a mirror. So, hi friends. See, now that it is all dry, you can see, and it has this vintage look. So now we'll start with the process of mirroring it the Lipan way. Lipan art की तरह ही हम इस पर अब मिरर प्लेस करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी खूबसूरती से निखर के आएगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। So let's start with the Lipan art.
placing the mirror. So we'll first start with the glue process. हम glue लेकर पहले हम mirror को stick करेंगे. We have placed the mirror. Peak, we'll try to remove the sheet of it. With the help of toothpick, I have tried to remove the cover of the mirror. मैंने टूथपिक से मिरर के कवर को निकाल लिया. See, now we'll start with the process of placing the small mirrors. हम अब स्मॉल मिरर्स के प्लेसमेंट की शुरुआत करेंगे. इसके पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या डिजाइन, कौन से मिरर, कौन से शेप इसमें सूट करेगा, और पहले रफ उसे रखेंगे और उसको देखेंगे. उसके बाद हम उसको फाइनल करेंगे. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट आई हैव इन माय बॉक्स ऑफ मिरर. दीज कलेक्शंस you can see, you can order it online, or you can go to the local market. You will get it in anywhere where general stores or where घर के जो छोटे मोटे काम के चीज़ें होती है, जो आर्ट वर्क्स की जहाँ मिलती है, वहाँ ये मिरर्स भी आपको आपको ये मिल जाएंगे. See if you see, I have these collections. हाय, जैसा मैंने पहले बताया था कि मिरर प्लेसमेंट करेंगे हम पहले रफ में. तो आप देख सकते हैं मैंने रफ में इसे प्लेस कर दिया है. जो भी मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जो इसको ठीक लगा, जो जैसा पैटर्न चाहिए, मैंने उसको अकॉर्डिंगली सेट किया है. मैंने अभी इसको स्टिक नहीं किया है. मेरा सजेशन सबको यही है कि आप पहले पैटर्न को रफ रख कर देख लें कि आपके डिजाइन्स कैसे आ रहे हैं, उसमें सेट हो रहे हैं कि नहीं, कौन सी सर्कल्स, कौन सा टीयर ड्रॉप कहाँ यूज करना है. वो सब चीजें आप फिर उसमें सेट करने के बाद आप स्टिक करें. कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो उसमें फिट नहीं हो रही है, या ये तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है. तो आप उसको पहले रफ वर्क कर लें. जैसे हम लोग कई बार रफ वर्क करते हैं ना, ड्राइंग के लिए भी थोड़ा रफ वर्क कर लिया, देख लिया, अंदाजा मिल गया. तो वैसे ही आप इसमें भी मिरर को जब लगाएं तो आप स्टिक पहले ना करें. पहले आप बोर्ड पर उसे सजा लें. आपका पैटर्न होना चाहिए. आपको जैसा जो पैटर्न अच्छा लगता है आप वैसे पैटर्न में करिए. कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे किया है आपको वैसे ही करना है. आप अपने दिल से, अपने चॉइस से अपने पैटर्न को यूज करें बोर्ड पर स्टिक पहले ना करें. पहले उसे तैयार कर लें और फिर उसको हम ग्लू के साथ हम उसे स्टिक करेंगे. कई लोग क्या करते हैं, पूरा ग्लू को एक रो में लगाकर फिर मिरर स्टिक करते हैं, जैसा कन्वीनियंट हो. मैं ड्रॉप्स यूज करती हूँ, उसके एक डॉट्स को यूज करती हूँ और फिर मैं उसको स्टिक करती हूँ. ये मुझे कन्वीनियंट लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ. आपका जैसा भी लगेगा, आप चाहेंगे तो आप पूरे मार्किंग करके उसके बाद आप मिरर स्टिक कीजिए, या फिर हर मिरर पर डॉट्स डालकर आप उसको करें. तो हम अभी ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. आप भी देखिए, मैंने कुछ ग्लू निकाल कर यहाँ रख दिए हैं और अब मैं इस डॉट्स को टूथपिक के हेल्प से, आप देख सकते हैं मेरे पास टूथपिक भी है और मेरे पास ये टूल किट भी है. अगर आप चाहते हैं तो ये टूल भी है, आप इस टूल से भी स्टिक कर सकते हैं. मैं प्रेफर करती हूँ टूथपिक. कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो मैं इसे यूज करती हूँ. अब मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ कि कैसे स्टिक करेंगे. या तो आप ग्लू को पूरी लाइन में करेंगे. ये पूरी लाइन जो है यहाँ पर, ये पूरी लाइन, इसको आप कवर करेंगे ऐसे. या तो आप लाइन बना लें ग्लू की और फिर उसको स्टिक करें. लेकिन मैं यहाँ डॉट्स यूज करूंगी. जैसे मैंने ये लिफ्ट किया और इसको यहाँ पर ये यूज करना है, डॉट यूज किया मैंने. या तो आप इस पर लगा लें, मिरर पर, है ना. अगर आप देख सकते हैं, ये मिरर पर लगा लें और इसको यहाँ स्टिक करें.
पैटर्न आपके चॉइस का है, आप चूज करें कैसे चॉइस करना है, क्या पैटर्न यूज करनी है, ड्रॉप में करनी है, स्क्वायर्स में करनी है, सर्कल में करनी है, जो भी आपको सही लगे आप उसको उसके अकॉर्डिंग करिए, पैटर्न यूज कर सकते हैं। पैटर्न तो अपनी चॉइस पर होता है, जहां भी है जैसा भी है, जो पैटर्न आपको पसंद आया आप वैसा कर लीजिए। तो लिपन आर्ट का यही क्वालिटी है कि ये फ्रीडम देता है आपको चूज करने के पैटर्न्स। आप अपने मर्जी से जो पैटर्न आपको सही लगता है आप वो करें। इस तरीके से हम स्टिक करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, मैं को प्रेफर यही करती हूँ कि मैं इस पर डायरेक्ट लगाऊं और फिर इसको स्टिक करूं। अगर एडजस्टमेंट करनी है तो टूथपिक भी बहुत अच्छी चीज है, वो तुरंत आपको एडजस्ट करके देता है। देखिए आप कैसे मैं एडजस्ट कर रही हूँ, अगर आप देखें तो बराबर एडजस्ट हो जाते हैं। अब ड्रॉप्स को भी हम करते जाएंगे वैसे ही। तो मैं तुरंत लूंगी, तुरंत डालूंगी यहाँ पर ड्रॉप और इसको स्टिक कर दूंगी। वैसे ही प्रोसेस में मैं फटाफट स्टिक करूंगी। आप देख सकते हैं लिपन आर्ट जब तैयार हो जाता है ना, इसके मिरर वर्क्स इतनी खूबसूरती के साथ निखरते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ अगर आपको लगा भी कहीं से कि कुछ गलत हो रहा है वगैरह, तो इसमें इतनी रिफ्लेक्शंस आती हैं कि आप कहीं से भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि हाँ यहाँ कुछ एरर है वगैरह। तो कोशिश तो यही रही है कि एरर फ्री करें, लेकिन अगर कहीं हो भी जाए तो आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि एक तो ये हैंडीक्राफ्ट है, आप हाथ से बना रहे हैं इस आर्ट को, यही अप्रिशिएट करने वाली बात है। अब इसे आप एंटीक समझे, विंटेज समझे, जो भी इसे समझे। मैं ये जो वॉल हैंगिंग बना रही हूँ, एक दिमाग में एक पैटर्न आया था, मैं उसको अकॉर्डिंगली करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में आपको भी बता रही हूँ इसको कैसे करना है। टूथपिक इज इजियर, काफी आसान है। इट्स वेरी इजी टू यूज एंड प्लेस द मिरर्स विद द टूथपिक। या तो आप पहले ही उन सब मिरर प्लेसमेंट्स को जो आप करते हैं, तो उसमें आप चाहें तो कोई मार्किंग करनी है तो कर लें। मैं तो रफली अपनी तरफ से अंदाजे से मैं अपना करती हूँ। देखिए ये पूरा हुआ। फेविक्विक है, फेविकॉल है, बहुत जल्दी ही ले लेते हैं। कई लोग फैब्रिक ग्लू भी यूज करते हैं, हमें फैब्रिक ग्लू की यहाँ जरूरत नहीं है। फेविकॉल, फेविक्रिल, आजकल कैमलिन के भी आते हैं, व्हाइट ग्लू, वो सब यूज किए जा सकते हैं। जस्ट अ डॉट, छोटे वालों को एक हल्का डॉट भी लगा दिया आपने तो आसान ही जाती है, चिपकाने में कोई एफर्ट नहीं है। डेफिनेटली पैटर्न सोचने में वक्त जरूर लगता है। हम सोचते हैं कि कैसे होगा, चेंजेस करते हैं, ये पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा है, फिर इसे चेंज करो, अच्छा ये लगा लें, ये सर्कल लगाएं, यहाँ स्क्वायर लगाएं, ये सब चीजें होती हैं, ये नेचुरल है। और इसको हम इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं कि भैया क्या अच्छा लगेगा, लेट्स सी, यू नो, it's fun to create a pattern and it's enjoyable to see the formation of the pattern here. So I enjoy this. There are many times when I feel that okay, this droplet will not work, I should go for square or I should go for circle. So that process in itself is very enjoyable. I enjoy it personally. So if you see, I have done this border. अगर आप देखोगे मैंने ये border stick कर लिया है, complete किया है। Now I'll go for the drops, tear drops. If you have any problem, just press it with the toothpick. अगर आपको कहीं से भी issues लग रहे हैं, आप toothpick से उसे press कर लें। It will stick properly. अलाइनमेंट चेक कर लिया करें।
Always check the alignment that all the placements are correctly set. अलाइनमेंट चेक कर लें कि सब एक साथ लाइन में प्रॉपर वे में स्टिक हो रहे हैं। प्रॉपर गैप है, प्रॉपरली उसे स्टिक किया जा रहा है। एंड जस्ट प्रेस इट ना, हल्का हल्का प्रेस कर लें ताकि आपको इंश्योर हो जाएगा कि वो जगह पर प्लेस हो चुका है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं गड़बड़ ना हो, आपके अलाइनमेंट ठीक बैठे, तो ध्यान से इसको करना पड़ता है। It's very important to keep, you should be alert and in full concentration because the alignment should not go wrong anyway. So it becomes very important that one concentrates while placing the mirror. Even I am concentrating because even I need to, I don't want to go wrong because then it becomes the whole piece goes wrong. मुझे भी ख्याल रखना पड़ता है कहीं भी कुछ गलत प्लेसमेंट ना हो जाए, नहीं तो फिर पूरे पीस ही गलत हो जाएंगे। आपके इतने एफर्ट किए हुए वो गलत हो जाता है। बहुत सारे लोग काफ़ी हर तरह के कई टूल्स यूज़ करते हैं स्टिकिंग के लिए भी वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर में वो टूल्स नहीं है दैट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते हैं। आप बिल्कुल टूथपिक के साथ, हाँ, टूथपिक से यू कैन ईजिली डू दीज थिंग्स। आप देख लिए कितना ईजी प्रोसेस था, हमने स्टिक करा है कितनी आसानी से। तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत टूल्स की ज़रूरत है। घर में टूथपिक है, घर में कुछ भी एक शार्प निडल टाइप है जिससे आप उसको कर सकते हैं, तो यू कैन ईजिली डू दीज थिंग्स। There is no need for various tools. Even a toothpick at home can help you with the artwork of sticking the mirrors. Okay. Now it's not always important to buy expensive tools for everything. There's certain things that you can economically do it. It is very much available at home, so you can easily do this. Now you've seen I've placed the mirrors. This is how I'm going to finish the board and will come back to you soon. इसी तरीके से मैं पूरे बोर्ड को स्टिक करूंगी और फिर मैं आपको फिर मिलती हूँ इस पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। टिल देन सी। देखिए हम वापस आ गए और हमने पूरा मिरर इस पे चिपका दिया है। We have stick all the mirrors properly well placed on the board. If you can see, I have stick this because I wanted to keep the mirror safe without, should not get any kind of scratch on it. So I have placed this stick again on it, and now you can see the complete placement of the mirror. Isn't it beautiful? So if you can notice, I have done the placement of mirror before. As I told you earlier, I have done the placement of the mirror before and then did the sticking part. आप देखिए कितनी खूबसूरती से निकल कर आया है ये बीच में मैंने इसलिए इसको दोबारा लगा दिया ताकि मिरर पे कोई स्क्रैचेस ना पड़े और ये सेफ रहे, इसीलिए मैंने इसको वापस, चूंकि आप लोगों को दिखाना था तो मैंने रिमूव कर दिया था, लेकिन अब मैंने उसको फिर भी दोबारा लगा के रखा है। और देखिए मैंने मिरर को जो रफ प्लेसमेंट किया था उसको मैंने कंप्लीट स्टिक कर दिया है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये वॉल हैंगिंग मिरर। तो अब हम इस पे इसके कलर को इंटैक्ट रखने के लिए और इसके मिरर्स को शाइन देने के लिए अब हम इस पे थोड़ा सा वार्निश लगा देंगे। वार्निश के लिए कई चीजें लोगों ने बता रखी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एशियन पेंट का क्लियर सिंथेटिक वार्निश जो है ये आप देखिए, क्लियर सिंथेटिक वार्निश, इसको मैं इस पर अप्लाई करूंगी। मिरर भी इससे साफ हो जाता है और दूसरा इसमें एक शाइन आएगा, तो इसके लिए हम ये वार्निश यूज करेंगे। हम क्लियर वार्निश को इस पर ब्रश करेंगे ताकि इसका कलर इंटैक्ट रहे। और फिर से एक बार दिखा देती हूँ, ये है
clear synthetic varnish. इससे एक शाइन आ जाएगा इस पे पूरे। इसे आप रफ कपड़े से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, एज यू वांट टू अप्लाई, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने ब्रश यूज किया है ताकि एक फास्ट प्रोसेस हो सके। इन आर्ट वर्क्स का कोई आंकलन नहीं लगा सकता है कि इसके क्या रेट्स होने चाहिए। ये जितनी मेहनत इसमें लगती है एक एक आर्ट वर्क को पूरा करने में, इसकी कोई प्राइस टैग नहीं लगाई जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि अरे ये सिंपल है, इसे इतने में होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि उनके आर्ट वर्क्स की रेटिंग्स जो होती है वो लोग काफ़ी कम आते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हैंड क्राफ्ट जो भी होता है वो काफ़ी मेहनत की चीज़ है। इसमें इंडिविजुअल इंसान काफ़ी इस पे मेहनत करता है और इसे तैयार करता है। ये एक कला है और इस कला को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। It's easier to say that this is, if this is not costing much, if you can, and people prefer to bargain a lot for this artwork, but they forget that there is a lot of hard work behind one piece of handicraft. Any particular artwork or which is particularly made by hand is not so easy. You should not bargain artwork. You can bargain, but if you are bargaining artwork, I feel sorry, because I feel people do not understand how much effort is taken behind this, how much an individual puts an effort to make and create this kind of an artwork. See, mirrors are very reasonable. If you go to market, you will find very reasonable mirrors in the market. But if you're actually looking for something that is unique, if you're looking for something that is way beyond the mechanism of making or manufacturing, so you will see there's a lot of hard work behind it, and there's this creativity behind it. There's so much of love, care, you can say, in creating one art piece. This is not just a mirror, wall hanging mirror. This is a complete artwork. It's a complete effort, an individual's effort in making and creating a wall piece. It's just not a mirror. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ये सिर्फ एक मिरर नहीं है, ये वॉल हैंगिंग मिरर खाली नहीं कह सकते, इसे एक आर्टवर्क है। इसे एक आर्टवर्क की तरह देखें। मार्केट में तो काफी सस्ते भी आपको मिल जाएंगे। मिरर तो जनरल मिरर मिल जाएगा, स्क्वायर, राउंड, दिस दैट, आप जो भी ढूंढना चाहते हैं आपको मिरर वैसे मिल जाएंगे। बट आप अगर एक आर्ट पीस लेने जाएंगे तो ये मिरर कम आर्ट पीस है, इस पे एक एफर्ट है, एक इंडिविजुअल का एफर्ट है। काफी लोग शिकायत करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारे आर्ट वर्क की तो रील्स भी बनाते हैं, बताते हैं कि पीपल आस्क कि दे बार्गेन एंड दे से अरे इतनी महंगी पीस है। पर अगर आप देखें तो आप खुद देखिए कितना कुछ इसमें हम एफर्ट डालते हैं, है ना। लाइक मैं बता रही हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं, पर ये बनाने में भी और इसे जो भी जब बनाना चाहेगा तो उसे एक एफर्ट लगेगा। आप अपने सिलेक्शन का एमडी बोर्ड लेंगे, आप जो भी बेस बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे, आप पेंट करेंगे इन बैठकर, उस पर मिरर वर्क करेंगे। मिरर वर्क इज नॉट इजी, एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल स्टिकिंग इट। So there are so many things that is involved when you make one particular piece and wall piece, especially in handicraft zone. आप handicraft की किसी भी चीज को आप देखेंगे तो एक इंटरेस्ट लेवल है, एक पैशन है, कलर का पैशन है, क्रिएटिविटी का पैशन इसमें इन्वॉल्व है। हर चीज का एक पैशन है, उससे ये बनाया जाता है। इसमें कितना प्रेम है, कितनी लगन है जब हम एक चीज को क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ बेबी। सो नेचुरली इसका कोई कॉस्ट नहीं है, हम कोई आंकलन नहीं लगा सकते हैं कि ये कितने का है, अरे ये इतने का भी मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि इसका दूसरा पीस बनाने में एक एफर्ट लगेगा। हर चीज की एक एफर्ट है ना, वैसे ही ये दूसरे पीस इसको तैयार जो भी करेगा उसके लिए भी तो एक मेहनत होगा। ये
उसे मान लो ये डिजाइन बहुत पसंद आ गया, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, हो सकता है घर में कई महिलाएं इसे ट्राई भी करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि मैं सिखाई ही रही हूँ इसलिए कि लोग इसे कर सकें, है ना। तो ये चीजें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अप्रिशिएट करना, आर्ट वर्क को अप्रिशिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में कला जो है हमारी संस्कृति है, लिपन आर्ट अपने आप में एक सांस्कृतिक कला है, और ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी अप्रिशिएट करा जाता है इसे, काफ़ी वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसे सराहा है, लोग अपने यहाँ भी इसे लेकर ऑर्डर्स देते हैं और बाय करते हैं हमारी चीज़ों को। Indian abroad, everywhere people appreciate, they want to buy these because they like, they are also by heart very colorful people. We think that no they are, it's those typical orthodox British colors that is going on, but if you see the Americans, the Australians, they appreciate these colors, these arts, and they want to have such pieces at their place. They inquire about it. They want to know what cost it is, how you make it, how you do it. Why don't you make a video of it and show it to us? That's one of the reasons why I'm making this video. वो लोग कहते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते, आप इसे कैसे बनाते हैं वो क्यों नहीं सिखाते हैं, इसीलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट लिया है कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए मैंने वार्निश कर दिया, अपने इसे ड्राई करने रख दूंगी एंड द पीस इज रेडी। ठीक है, वार्निश से इसके कलर्स इंटैक्ट रहेंगे और चीजें क्रैक नहीं होंगी, और दूसरा शाइन इसमें आ जाएगा। इसमें जो एक्रेलिक कलर बेस जो लगाए हुए हैं उसमें एक अलग शाइन दिखेगा। आई लव डूइंग दिस, ये मुझे बहुत ही पैशनेट फीलिंग आती है मुझे ये जब मैं करती हूँ इसको, ब्रशिंग वगैरह मेरे आर्ट पीसेस को। There you go, ये कंप्लीट हो गया, हमने इसे वार्निश कर दिया है। अब हम इसे ड्राई करने रख देंगे एंड द पीस इज रेडी। अब हम इसे वी विल कीप इट टू लेट इट ड्राई एंड इट्स रेडी फॉर हैंगिंग, राइट। सो विल शो इट once the drying process is over. The complete video of making of this wall hanging mirror is coming to an end now. I hope you guys will like it and I hope कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और इसे आप घर में बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, और इस तरीके की हम और भी चीजें आपको लाकर बनाना दिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, आप इसे जरूर अप्रिशिएट करिए। आई होप यू विल लाइक इट एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल टू सी few more coming out soon. Thank you.